मैं डॉक्टर प्रियमदा भसीन, रतन ज्योति नेत्रालय की मेडिकल डायरेक्टर हूँ और आज आपके सामने स्क्विंट के बारे में कुछ जागृति के लिए तथ्य रखना चाहती हूँ। कोई भी स्क्विंट होता है तो उसको बाल्यावस्था में 5 साल की उम्र से पहले ट्रीटमेंट हो जाना आवश्यक होता है। हम लोग अक्सर ये भ्रांतियाँ देखते हैं समाज में कि लोग कहते हैं बच्चे को बड़ा हो जाने दो, फिर उसके बाद उसका इलाज होगा स्क्विंट का। ये बहुत ही गलत है। स्क्विंट 2 तरीके का हो सकता है। एक पैरालिटिक स्क्विंट होता है, दूसरा नॉन पैरालिटिक स्क्विंट होता है। पैरालिटिक स्क्विंट जो होता है उसका लिए हमें कारण देखने पड़ते हैं कि उसके लिए पैरालिसिस के क्या कारण हैं। कारणों का इलाज करने पर अक्सर ऐसा स्क्विंट स्वतः ही ठीक हो जाता है। इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत कम पड़ती है। किंतु नॉन पैरालिटिक स्क्विंट जो होता है उसका मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉन पैरालिटिक स्क्विंट बच्चे को 1 साल के भीतर की उम्र में भी हो सकता है और 5 साल के अंदर कभी भी डेवलप हो सकता है। इसके कारणों को देखना पड़ता है। हमें बच्चे को कभी भी अगर 5 साल से कम उम्र का है तो कभी भी उसको स्क्विंट के साथ में घर में नहीं रखना है। आपको अपने आइज़ विशेषज्ञ को दिखाना है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है। हमें उसके लिए कारणों को पता करने के लिए कई जांचें करनी होती हैं, जिसमें कि हमें आँख के चश्मे का नंबर देखना होता है, आँख के अंदर की संरचना को देखना होता है कि संरचना में कोई कमी तो नहीं है, या फिर उसको नंबर में अगर कोई अंतर तो नहीं है, या नंबर दोनों आँखों में अंतर तो नहीं है। ये सब जानकारी देखते हुए हमें अगर ज़रूरत होती है, अगर बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है, चश्मे का नंबर है, तो सबसे पहले हमें चश्मे का नंबर देना है। अगर एक आँख में स्क्विंट रह रहा है, दोनों आँख में नहीं रह रहा है, तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5 साल की उम्र से पहले अगर एक आँख में स्क्विंट रहता है और दूसरी आँख लगातार इस्तेमाल हो रही है, तो जिस आँख में तिरछापन या भीगापन है, उस आँख में निगाह बनना कम हो जाती है, जिसको कि एम्ब्लायोपिया कहते हैं। हमें यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ को बिल्कुल गठान बाँध लेना चाहिए कि कोई भी बच्चा स्क्विंट के साथ डेवलप नहीं होने देना चाहिए 5 साल के बाद। क्योंकि हमें अगर कोई ऑपरेशन करना है या कोई भी उसका इलाज करना है, या बिना ऑपरेशन के जो भी इलाज होना है, ये सब उसका समय रहते हुए स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी हम उसकी आँखों में ज्योति को बचा सकते हैं। ऑपरेशन जो होते हैं स्क्विंट के, वो किसी भी एज पे किए जा सकते हैं, स्थिति के अनुसार। जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार डॉक्टर डिसाइड करता है, और 5 साल या 18 साल से छोटे बच्चों में अक्सर बेहोशी में ये ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं। चश्मा अगर ज़रूरी होता है स्क्विंट में, किसी ने एडवाइस किया गया है इसके ट्रीटमेंट में, तो चश्मा लगाना ज़रूरी है, तो आपको चश्मा पूरे दिन ही लगाना है। कई बार हमें जो स्क्विंटिंग आई है उसमें निगाह को बढ़ाने के लिए जो नॉर्मल आँख है उसको बंद रखने की सलाह दी जाती है। इसको ऑक्लूजन थेरेपी कहते हैं। अक्सर पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते और वो कहते हैं कि बच्चा बंद नहीं करने दे रहा है आँख, और वो लोग अक्सर इसको अवॉइड कर जाते हैं, जो कि फिर हम कोशिश करके जो अगर बच्चे की आँख सीधी भी करना चाहें ऑपरेशन से, तो निगाह उसमें नहीं बन पाती। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह देखा जाए तो स्क्विंट का इलाज आसान है, लेकिन इसमें पेरेंट्स की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स की बात को सही ढंग से समझें और बच्चों को स्क्विंट के साथ बड़ा ना होने दें। तुरंत उनका डॉक्टरी सलाह लें और स्थिति के अनुसार इलाज कराएं। इसमें सतत प्रक्रिया होती है इलाज की। कुछ स्क्विंट ऐसे भी होते हैं जो अकोमोडेटिव स्क्विंट कहे जाते हैं, जिनमें कि कुछ पावर्स होती है, ज़्यादा हाई पावर होती है, जिसको लगाने के बाद में तुरंत स्क्विंट ठीक हो जाता है। इसको अकोमोडेटिव स्क्विंट कहते हैं। जब ऐसा स्क्विंट होता है तो हम उसमें ऑपरेशन नहीं करते, सिर्फ चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर चश्मा लगने के बाद भी तिरछापन रह रहा है, तो आपको मैं बार बार कहती हूँ कि आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और अगर बच्चा 5 साल से कम एज का है तो उसको जैसी सलाह दी जाए, एक्सरसाइज और ऑपरेशन की समय रहते हुए कराना ही उचित होगा। कुछ लोगों बड़े हो जाते हैं, उनकी आई में ज्योति नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की आँख भी सीधी की जा सकती है, जिनको तिरछापन है, निगाह भी कम है, तो उनको भी किया जा सकता है और बड़े होने के बाद भी स्क्विंट सर्जरी हो सकती है। लेकिन जो फ़ायदा हम स्टीरियोप्सिस का, एक दोनों बिनोकुलर विज़न, जो दोनों आँखों के साथ देखने का जो फ़ायदा होता है, वो 5 साल की उम्र से पहले करा दिया जाए तो बेहतर माना जाता है। कॉस्मेटिक स्क्विंट सर्जरी भी की जा सकती है, जिससे कि शक्ल देखने में ठीक लगती है, तिरछापन दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ केसेस में हम उनकी निगाह नहीं बढ़ा पाते। तो इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो स्क्विंट का जो इलाज होता है, वो जिस समय से आपको स्क्विंट नोटिस हो रहा है तभी हो जाना चाहिए। मेरा कहना तो ये है कि 5 साल से उम्र से पहले हमें बच्चे की आँख का चेकअप एक बार ज़रूर कराना चाहिए।
आजकल स्कूल्स में भी आई चेकअप होने लगे हैं, जिससे कि हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चे को निगाह में कोई कमी है या उसको कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, तो समय रहते हुए उसका इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद।